धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे इस नए साल में भक्ति से संबंधित आपकी सारी आकांक्षाएं, सारी उम्मीदें पूरी हों। आप भक्ति के क्षेत्र में और उन्नति कर पाएं और आगे जाएं। तो हम सब पिछले कुछ दिनों से नया साल मना रहे हैं और बहुत सारे फंक्शंस हुए, बहुत सारी फेस्टिविटीज हुई, बहुत उल्लास रहा नया साल मनाने में। अपने अपने ढंग से सबने नया साल मनाया। लेकिन कई बार मैं ये सोचती हूँ श्रोताओं कि भाई हम आत्मा के रूप में शाश्वत हैं, कभी भी नए नहीं होंगे। नयापन आत्मा में आता नहीं, हमेशा से आत्मा थी, है और रहेगी। ये काल, ये समय, ये शाश्वत है। काल हमेशा से था, है और रहेगा। और माया भी तो शाश्वत है। माया कब समाप्त होती है? माया रहती है हमेशा। किसी व्यक्ति की माया उसकी भक्ति से समाप्त होती है, पर इससे जो माया का अस्तित्व है वो तो समाप्त नहीं होता, कहीं किसी और को घेरती है जाकर माया। तो अब ये सारी चीजें जब शाश्वत हैं, तो ऐसे में हम नया क्या ढूंढ रहे हैं? हमें पता ही नहीं चल रहा कि नवीनता कहाँ मिलेगी। इसलिए हम शाश्वत काल को अनेक दिनों में, मासों में, सप्ताहों में बांट कर प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो एक हफ्ता बीत गया, एक महीना बीत गया, 12 महीने बीत गए। स्वयं हमने मापदंड तैयार किए और स्वयं ही प्रसन्न हो गए। क्या करें? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि नवीनता आखिर कहाँ है। जो लोग काफी समय से प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हें आभास है, उन्हें पता है कि नवीनता सिर्फ और सिर्फ भगवान में है। भगवान आदि पुरुष हैं, शाश्वत हैं, प्राचीनतम हैं, लेकिन नूतनता, नवीनता से भरे हुए हैं, है ना? लेकिन ये हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम अपने आप में निमग्न रहते हैं, शरीर की क्रियाओं में लिपटे रहते हैं। ऐसे ही तो हमारा श्लोक आपको बता रहा है कि अगर आप अपने शरीर की क्रियाओं को मात्र दृष्टा बनकर देखें और आप उसमें लिपटे नहीं, तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाएंगे। और नए साल में ऐसी प्रबुद्धता हम सबको हासिल हो तो क्या बात है। आइए सुनते हैं ये श्लोक जो आपको बता रहा है कि प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे अपने जीवन को जीता है और शारीरिक क्रियाओं में नहीं फंसता। तो श्लोक है, एवं विरक्तः शयन आसनाटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयंत गुणान। अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निसंदेह वो समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वो मूर्ख व्यक्ति की भांति उसमें फंसता नहीं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर अंतर को बताया गया है। शरीर सबको मिला है, शरीर की क्रियाएं सबको करनी होती हैं, शरीर अपनी क्रियाएं करता है। आंख खुलती है, बंद होती है, आंखों से हम देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में फंसा है, जो दुनियावी सुख ढूंढता है और उसके पीछे मदमस्त है, प्रमत्त है, उस व्यक्ति की आंखें भी कार्य करती हैं, वो भी देखता है। लेकिन समस्या होती है कि जिस चीज को वो देखता है उन चीजों में वो लिप्त हो जाता है, उन चीजों से रसास्वादन लेता है, उन चीजों में रस खोजता है। अपने देखने के जरिए वो देखने का रस खोजता है। लेकिन जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो भी देखता है, पर उदासीनवत देखता है। देखा उसने भी, ये नहीं कि उसने आंखें बंद कर ली। सारे दृश्य
उसकी नजरों से भी गुजरे, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं हुआ। वो उसे मात्र दृष्टा के रूप में देखता रहा। क्यों? क्योंकि उसका मन विरक्त है उन विषयों से जिनमें इंद्रियां लगी हैं। इंद्रियां तो अपने विषयों में लगेंगी ही। अब हमारे पास जीभ है, हमारे पास पेट है, पेट में भूख लगेगी तो जीभ खाने का रस तो लेगी ना, और खाने का रस लेगी और फिर खाना पेट में जाएगा तो फिर तृप्ति होगी। तो एक व्यक्ति जो दुनिया के समस्त सुखों में डूबा हुआ है, वो जब खाएगा तो चटखारे ले लेके खाएगा, स्वाद ले लेके खाएगा, स्वाद को ढूंढता ढूंढता रह जाएगा, मारा मारा फिरेगा स्वाद के लिए। ये स्वाद बहुत अच्छा है, उसका स्वाद बहुत बुरा है, ये बहुत बढ़िया बना है, ये बहुत खराब बना है। और एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो भगवत ज्ञान में आगे है, जो जानता है कि भगवान का ज्ञान क्या है और भगवान का ज्ञान ही सर्वोच्च है, ऐसा व्यक्ति जब खाएगा तो कैसे खाएगा? उसे भी अच्छी चीज अच्छी लगेगी, बुरी चीज बुरी लग सकती है, लेकिन वो उनमें लिप्त नहीं होगा। कोई चीज बहुत नमकीन हो गई तो भी वो खा जाएगा, कोई चीज बहुत कड़वी हो गई तो भी वो खाएगा, उसकी जुबान सीसी करेगी, वो पानी भी पिएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा अरे ये कितना बुरा खाना था, अरे ये कितना अच्छा खाना था। रसास्वादन ये वो भूल जाएगा। हालांकि दोनों ही खाने की एक ही क्रिया कर रहे हैं। तो एक है आसक्त सुख में, आस्वादन में, रस में, विषयों में, और दूसरा है विषयों से विरक्त। हालांकि विषय को स्पर्श कर रही हैं उसकी इंद्रियां भी। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये जो हम आपको सुना रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। एवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान। अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निसंदेह वो समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है, और वो मूर्ख व्यक्ति की भांति उसमें फंसता नहीं। कितनी सुंदर बात है, बहुत ही प्यारी चीज है ना। देखिए, अगर हमारा शरीर लेट रहा है, बैठ रहा है, हम चल रहे हैं, हम नहा रहे हैं, और उसमें अगर हम फंस गए, लेट रहे हैं तो लेटने की जो पोजीशन है ऐसी होनी चाहिए, और यहाँ इतने सुंदर सुंदर मैट्रेसेस होने चाहिए, और हम बैठे तो इतना सुंदर जो है सीट होनी चाहिए, या हम नहा रहे हैं तो चलो थोड़ा सा इसमें इत्र डाल लेते हैं, या नहाने से पहले थोड़ा ये लगा लेते हैं, नहाने के बाद ऐसे कर लेते हैं, इससे स्किन ऐसी रहेगी, ऐसी त्वचा रहेगी। ये है आसक्ति। नहाने का कार्य उस भगवत ज्ञान युक्त व्यक्ति ने भी किया, भक्त ने भी किया, लेकिन आसक्त नहीं हुआ कि पहले ये लगा लें और फिर ये लगा लें, शरीर महकता रहेगा, गमकता रहेगा। कुछ नहीं, नहाना है तो नहाना है बस। या फिर सूंघने, कोई सोचता है ये खाने की जो खुशबू कैसी है, देखो अच्छी है ना, टेम्पटिंग स्मेल। और कोई सोचता है चलिए खाना बन गया और खा लीजिए, भोग लगाया और भगवान का प्रसाद आया और बस उसे पाया।
उसके अंदर अपने हृदय को नहीं लगाता। ये नहीं लगाता चावल कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, क्वालिटी कैसी है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के चावल खाए मैंने आज बहुत अच्छा आटा उसका हमने रोटी खाया, और इतना सुंदर अचार वो बना के लाई थी, क्या अचार था भाई, तुम क्यों नहीं सीख लेती बनाना। इस तरीके से विषयों में फंसता नहीं, खाया उसने भी लेकिन फंसा नहीं। तो यहाँ बताया कि ये जो भगवान के भक्त होते हैं, जब इनका शरीर कार्य करता है तो वो शारीरिक क्रियाओं के मात्र साक्षी होते हैं। जैसे कि भगवान हमारे हृदय में ही रहते हैं और देखते हैं कि आत्मा विभिन्न क्रियाएं कर रही है, विभिन्न भोगों को भोग रही है, वो साक्षी के रूप में बस देखते हैं। आत्मा जो क्रिया कर रही है उसमें लिप्त नहीं होते। इसी प्रकार से हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम चेतन हैं और शरीर जड़ है। हमारी वजह से शरीर में चेतना आती है और शरीर अपनी विभिन्न क्रियाओं में संलग्न हो सकता है हमारी चेतना की वजह से, जो हमारी वजह से शरीर में व्याप्त होती है। अब शरीर क्या कर रहा है ये सिर्फ देखा जाता है दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी ने बकरी पाली और बकरी जो है चारा चर रही है, घास चर रही है, और जिसने पाली वो देख रहा है कि बकरी घास चर रही है, लेकिन बकरी को उस घास में कितना आनंद आ रहा है, हरी हरी घास में वो खा रही है और उसको आनंद आ रहा है, कितना रस आ रहा है। वो व्यक्ति इस चीज से कंसर्न्ड नहीं है, इस चीज से उसे कोई मतलब नहीं है कि बकरी उस चीज को खाते हुए कितना आनंदित हो रही है, कोई मतलब नहीं है। बस इतने समय तक बकरी ने खाना है, अच्छा खा लिया, चलो भाई वापस, ठीक है। वो लिप्त नहीं हुआ उसके खाने की क्रिया में, उसने उसे खाने की सुविधा मुहैया कराई, बस इतना ही। ऐसे ही जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वो शरीर की क्रियाओं पर इतना ध्यान नहीं देते, वो शरीर को उसकी क्रिया करने देते हैं ताकि शरीर फिट रहे और भगवान के भजन में काम आ सके। वास्तव में देखा जाए तो हमारा शरीर मिला ही भगवान के भजन के लिए है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। और हम अनेकानेक उद्देश्य गढ़ लेते हैं, अपना मन उन उद्देश्यों में झोंक देते हैं, अपने शरीर को उसमें झोंक देते हैं, अपनी आत्मा को उसमें गर्क कर देते हैं। ऐसे झूठे ख्वाब देखते हैं, अशाश्वत चीजों में अपने आप को खपा डालते हैं। और सोचिए ये कितनी बड़ी वेस्टेज है, कितनी बड़ी। ये जो व्यर्थता है, ये जो हमने अपने आप को जाया किया, खर्च कर दिया, इसकी भरपाई हो सकेगी क्या? कभी भी नहीं। गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आइए नए साल में ये संकल्प लें कि हम एक लम्हे को भी जाया नहीं होने देंगे, सदा सर्वदा भगवान से युक्त रहेंगे और भगवत प्राप्ति में अग्रसर होंगे। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को। नमस्कार। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।
कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आप जमकर भक्ति करें और भगवान की तरफ अग्रसर हो खूब मजबूती से। और अगर इस प्रयास में आपको दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो या कोई जिज्ञासा ही हो, तो कृपया आप हमसे प्रश्न करें। हम आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला प्रश्न। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम निर्मला है। मेरा क्वेश्चन है कि ईश्वर की सेवा क्या है सही मायने में? ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए, ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन ईश्वर की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर की सेवा करने की इच्छा ही तो नहीं उत्पन्न होती। हम ईश्वर को बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली समझ लेते हैं, जो कि वो है भी। हम सोचते हैं अरे हमारे खिलाने से हमारा दाता भला कहाँ संतुष्ट होगा, वो तो हमारा दाता है, हम भला उसे कहाँ से संतुष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं और सेवा भाव बहुत दूर छिटक के चला जाता है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप ये पूछ रही हैं कि ईश्वर की सेवा कैसे की जा सकती है। देखिए, शुरुआत करिए हरि नाम से, भगवान का नाम लेती रहिए। आपकी जीवा जब भगवान के नाम में रत हो जाएगी तो भगवान आपके अंदर ऐसे संस्कार डाल देंगे, ऐसी प्रेरणा डाल देंगे, जिससे आप उनकी और ज्यादा सेवा कर पाएंगे। तो शुरुआत कीजिए हरि नाम से, भगवान के नाम से, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। माता जी, मैं ललिता बोल रही हूँ हाथरस से। और मेरा प्रश्न ये है कि भगवान को दिन में चिंतन किया जाए और रात में भगवान की भक्ति की जाए तो इससे भगवान खुश होंगे क्या? ये तो चाहती हूँ कि रात में ही भक्ति सही है। ये तो मतलब एकांत की भक्ति है, क्योंकि इसमें कोई न सुनने वाला न कहने वाला, तो आराम से शांति से भगवान की भक्ति की जाए। तो या फिर माता जी आप बताएं कि इसी भक्ति को करने के लिए तैयार है, दिन में की जाए या रात में की जाए? देखिए, ये जो समय है दिन और रात, ये हमारे लिए है, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए है। भगवान के लिए तो क्या दिन और क्या रात, सब कुछ समान है। मुख्य बात है भगवान के प्रति अपने हृदय में भाव जागृत करना। अगर तुम्हारे मन में ऐसे सुंदर सुंदर भाव भगवान के लिए उठते हैं तो वही सबसे अच्छी बात है। अगर वो दिन में उठते हैं तो उन्हीं भावों को आप प्रबल करिए, दृढ़ करिए। और अगर आपको लगता है कि रात में बहुत अच्छे भाव उठते हैं भगवान के लिए, तो उनमें डूब जाइए, है ना। तो ये मत सोचिए कि सुबह करूं, शाम करूं, रात करूं, दिन करूं। अगर आपके घर की परिस्थिति ऐसी है कि आपके पति पसंद नहीं करते, सास पसंद नहीं करती, कोई और पसंद नहीं करता आपकी भक्तिमय कार्य को, तो प्रयास कीजिए कि उसे छुपा कर किया जाए, है ना। क्या जरूरी है ऐलान करना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रेम को तो यूं भी दिल में रखा जाता है ना। मैं सरीपुर से बोल रहा हूँ, देवेंद्र सिंह। गुरु बना के भक्ति हो सकती है या बगैर गुरु के भी हो सकती है भक्ति? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। गुरु बना के भक्ति हो सकती है कि बगैर गुरु के भक्ति हो सकती है? देखिए, ये गुरु शब्द की जगह अगर हम कहें मार्गदर्शक तो ज्यादा उचित रहेगा। ये गुरु शब्द बड़ा अजीब सा शब्द हो गया है आजकल के जमाने में, क्योंकि हर कोई बैठा हुआ है गुरु बनने को तैयार और हर कोई बुला रहा है, आओ मुझसे दीक्षा लो और मैं तुम्हारे को पार उतार दूंगा, है ना। और ऐसे में कई बार इंसान फंस जाता है, समझ नहीं आता कि जहाँ वो गया वो सही जगह है कि नहीं, और वो बहुत बेचारा दुविधा में पड़ जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक हो जो स्वयं भक्ति करता हो और भक्ति का रसास्वादन उसे प्राप्त होता हो और वो इतना सक्षम हो कि आपको भी वो रसास्वादन करा पाए, आपको पग पग पर जो है दिशा निर्देश दे पाए कि इस तरह से चलो और ऐसी भक्ति करो, तो ऐसे मार्गदर्शक के अनुगत्य में भक्ति करना ज्यादा श्रेयस्कर है, यही कहूंगी। तो ऐसा मार्गदर्शक आपको मिल जाए, यही आप भगवान से प्रार्थना करिए। अरविंद बोलो मेरठ से माता जी।
मेरा एक क्वेश्चन था माता जी, ये जो अवतार और भगवान में क्या अंतर होता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका अरविंद कि अवतार और भगवान में क्या अंतर होता है। भगवान जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए और उस प्रयोजन के संदर्भ में एक निश्चित शक्ति से युक्त होकर के आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। इन द सेंस कि भगवान स्वयं आने का अर्थ है कि जो भगवान का अंश है, जो कि उस विशेष प्रयोजन के लिए आ रहा है, हाँ, तो वो भी तो स्वयं भगवान ही हो गया ना। अंश है तो क्या, भगवान की पूरी शक्ति उनके अंदर है। और वो शक्ति प्रकटित नहीं करते हैं क्योंकि प्रयोजन बस उतना भर है कि उतनी ही शक्ति से काम चल जाएगा। जैसे चंद्रमा एक ही है ना, लेकिन विभिन्न दिनों में जब आप उस चंद्रमा को देखते हो तो कभी छोटा, कभी और छोटा और छोटा और पतला सा नजर आता है ना, बिल्कुल पतला सा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे पूर्णिमा का चांद अलग है और ये पतला सा चांद ये अलग है, ये तो चांद ही नहीं है, तो बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार से भगवान विभिन्न प्रयोजनों के हिसाब से अपने अंश को भेजते हैं और वो प्रयोजन पूरा हो जाता है तो भगवान का अंश अपने धाम में चले जाते हैं। तो यही अवतार होता है, यानी ऊपर से नीचे आना उस प्रयोजन के लिए। ये प्रयोजन कुछ भी हो सकता है, असुरों का संहार, भक्तों पर कृपा, कुछ भी हो सकता है प्रयोजन। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और पूछ सकते हैं अपने प्रश्न इन फोन नंबर्स पर 8800380407 यानी 8800380407। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। मैं तो सर बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम श्री राम सिंह है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग भगवान के अंश है तो फिर भगवान से दूर क्यों है और इतने कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। भगवान भी तो कहते हैं ना भगवद गीता में, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि भैया सारे जीव जो है ना मेरे अंश हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों के विषयों में अपने मन को इस कदर डुबो दिया है कि वो इस भयंकर जगत में संघर्ष कर रहे हैं मेरे अंश, पर मेरे पास आना नहीं चाहते। आज अगर हम किसी को कहें कि भैया सारे काम छोड़ छाड़ दो और सिर्फ भगवान का तहे दिल से भजन करो और भजन के अलावा कुछ भी मत करो, सिर्फ भजन करो, तो कितने ही लोग इस बात का विरोध करेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे। सब कहेंगे अरे भाई भगवान क्या तुम्हारे खाना खिला देंगे, हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े प्रश्न करेंगे। लेकिन विश्वास किसी को नहीं होगा भाई, जब तक किया नहीं, करके देखा नहीं, तो फिर अविश्वास का सवाल कहाँ उठता है। सिर्फ मन से ये सोचना कि ये हो नहीं सकता गलत है ना। तो हम भगवान के अंश होते हुए भी जब भगवान के पास ही नहीं जाना चाहते तो भगवान भी क्या करें, हमें कैसे अपने पास लाएंगे। हम भगवान के अंश हैं पर विभिन्न अंश हैं, है ना। जैसे कि सूरज ऊपर है लेकिन सूरज की किरण तो नीचे आती है ना। अब सूरज की किरण सूरज नहीं है, लेकिन सूरज की वजह से सूरज की किरण है जो कि मेरे ऊपर पड़ रही है, आपके ऊपर पड़ रही है ना। धूप सूरज की वजह से है। इसी प्रकार से हम भगवान की वजह से हैं, हमारा जो वजूद है उनकी वजह से है। पर जैसे सूर्य की किरण सूर्य के अंदर नहीं है, वो बाहर है, इसी प्रकार से हम भगवान के अंदर की शक्ति नहीं है, बाहर है। विभिन्न अंश कहा गया है हमें, सेपरेटेड एनर्जी है हम भगवान की। तो लेकिन भगवान फिर भी हमें तसल्ली देते हैं कि आप मेरे पास आ सकते हो, पूरी संभावना है, आप प्रयास करो मुझे पाने का, मुझ में मन को लगाओ। जब मेरे से आपका मन पूरी तरह तादाद में स्थापित कर लेगा तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे। बहुत सुंदर विधि है, प्राप्त करने का प्रयास करिए तो ये जितने भी आपके कष्ट है ना, ये कष्ट जैसे होंगे ही नहीं, वस्तुतः कष्ट रहेगा ही नहीं। माता जी मैं धनंजय बोल रहा हूँ और मैं फतेहपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है माता जी कि भक्ति के साथ साथ माता पिता की भी सेवा करना चाहिए और
ये चीजें मैं करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। भक्ति करने के लिए ही इंसान का शरीर मिला है और आप इंसान के शरीर के अंदर हो और उस इंसान के शरीर को बढ़ाने में, बड़ा करने में माँ बाप की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। भाई, उन्होंने पैदा किया शरीर को और शरीर का पालन पोषण किया और आज आप इतने बड़े हो गए, है ना। अब आप ये कहें कि मैं भक्ति तो कर सकता हूँ पर माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो ये गलत है। क्या चीज है जो आपको माँ बाप की सेवा करने से रोक रही है? माँ बाप ने तो कभी नहीं सोचा कि मैं बच्चे को पैदा तो कर सकता हूँ पर इसे अनाथालय फेंकाऊं, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता। झंझट है, झंझट। कौन इसके साथ रातों को जगे, कौन इसके साथ कष्ट सहे, ऐसा नहीं सोचा ना। आपका हर कष्ट उन्होंने झेला और आपके साथ रहे। आप जब अपने पैरों पर खड़े हो गए हो आज, है, और हो सकता है आपका परिवार भी हो, तो अब अपनी जड़ को भूल गए। ऐसा मत करिए। अपने सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने से आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे, ऐसा कभी सोच भी मत लेना। अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करिए निर्लिप्त भाव से और लिप्तता सिर्फ भगवान में रखिए, यही एकमात्र सही तरीका है। हेलो, प्रणाम। मैं बक्सर जिला से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ, मेरा नाम विकास है। अच्छा, गीता जी के बारे में जैसे कहा जाता है कि गीता जी के जैसा कोई ग्रंथ नहीं, क्या बात सत्य है? देखिए, सत्य है कि असत्य है मैं कैसे बताऊं। अगर आप गीता जी का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो पता चलेगा ना। मेरे कहने से क्यों मान लेते हैं कि सत्य है कि असत्य है? गीता जी आपके पास मौजूद है, आप लीजिए उन्हें। और हिंदी भी आपको आती होगी, अंग्रेजी आती होगी, कोई भी भाषा में अवेलेबल है, आप लीजिए और उनका पठन पाठन करिए, पढ़िए। आद कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वही वाली बात है। तो आप जब पढ़ेंगे स्वयं ही जान जाएंगे, है ना। भाई, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ शायद ही कोई हो। मेरा नाम है जी आस्करण और गांव छोलस की मडैया, जिला गौतमबुद्धनगर। प्रश्न है हमारा, तत्व भक्ति क्या है और कैसे करी जाती है? अच्छा, प्रश्न है आपका, तत्व भक्ति क्या है और कैसे करी जाती है? देखिए, दुनिया में आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ असत है अगर उसका संबंध भगवान से ना हो। भगवान ही एकमात्र तत्व है पूरे संसार में और हमारी आत्मा का संबंध भी उसी एक तत्व से है, भगवान से। तो भगवान को प्रसन्न करने का नाम ही तत्व भक्ति है। और कैसे करी जाती है? शुरुआत करिए भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम लेते जाइए और भगवान का नाम लेने से जब आपका चित्त शुद्ध होने लगेगा तो फिर आगे की सेवाएं आपको स्वयं पता चल जाएंगी और आप आगे स्वयं बढ़ते चले जाएंगे। तो आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। कृपया प्रश्न पूछिए इस फोन नंबर पर 8800380407। अपने प्रश्न भेजिए प्रत्येक शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौर को। नमस्कार।